चारवाक दर्शन विज्ञानवादी दर्शन है जो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और स्वर्ग, अपवर्ग, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर इत्यादि तत्व प्रत्यक्ष नहीं होते, इसलिए उनको अव्याकृत मानता है, उन विषयों में नहीं उलझता है। अपना शरीर दिखता है और अपनी सृष्टि दिखता है और इन दोनों के माध्यम से वो अधिकतम सुख प्राप्त करना चाहता है, पूरे समाज को सुखी करना चाहता है। शरीर को हमें हर प्रकार से पुष्ट करना है। आवश्यकता पड़ने पर पौष्टिक खाद्य पदार्थों के लिए कर्जा लेना पड़े तो वो भी लेकर शरीर को पुष्ट रखना चाहिए, ऐसा भी उपदेश करता है। तभी ये शरीर अपनी पुष्ट ज्ञानेंद्रियों से सृष्टि के विषयों का सम्यक ग्रहण करेगा। हमारे अंतःकरण, हमारा बुद्धि विवेक उनका सम्यक विवेचना करेगा और उसकी विवेचना से जो उपलब्ध निष्कर्ष हैं उनसे कर्मेंद्रियों को प्रेरित करेगा और जो सृष्टि में सुख के साधन उपलब्ध हैं उनको उपार्जन करेगा, एकत्रित करेगा और उनका भोग करेगा। और भोग करने के लिए और भोग के बाद उसका सुख अनुभव करने के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है, इसीलिए शरीर को आदि साधन कहा गया है, पहला साधन है। इस पर पूर्णतः ध्यान देना है। चारवाक धरा को ही स्वर्ग बना देना चाहते हैं और इसीलिए इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। सृष्टि को पुष्ट करने के लिए अनेकों उपाय करने का उपदेश करते हैं। ये कामना करते हैं कि हमारी नदियां अविरल रहें, सतत वाहिनी रहें, हमारे मेघ बरसते रहें, हमारे खेतों से अन्न पैदा हो, भोजन पैदा हो और हम खुशहाल रहें। ये अपने जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें दंड और वार्ता हैं। दंड जो अनर्थ का निवारण करते हैं, जो समाज में दूसरों को सुख भोगने में बाधा पहुंचाते हैं, उनको कानून व्यवस्था के माध्यम से दंडित करना है। और कोई दूसरा राजा आकर के हमारे सुखी जीवन में व्यवधान न पैदा कर सके, इसलिए भी कानून व्यवस्था और राजा का सबल होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए चारवाक दर्शन सबल राष्ट्र और सबल राजा की कामना करता है और उसके लिए उपदेश देता है। राजा दंड तो देगा और शांति की स्थापना करेगा, व्यवस्था की स्थापना करेगा, साथ साथ वो जो वार्ता है अर्थात कृषि और वाणिज्य इनको भी बढ़ावा देगा, इसके अनुकूल साधन उपलब्ध कराएगा और इनसे प्राप्त सुखों को सबको भोग करने का अवसर देगा जिससे लोग सुखी हों। इसलिए चारवाकों के अनुसार राजा धरा का ईश्वर है, बाहर कोई ईश्वर नहीं है। अगर कोई है तो धरती पर राजा ही ईश्वर है। लोग ऐसा सोचते हैं कि चारवाक ये ऐसा दर्शन है जिनका वेदों में वर्णन नहीं है या ये वेद विरोधी है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि वेद मंत्रों में चारवाक से संगत, इनके सिद्धांतों से संगत अनेकों मंत्र हैं। वहाँ संदेह है, वहाँ जिज्ञासा है, वहाँ प्रश्न है, नई नई बातें जानने का प्रयास है और धरा पर ही जीवन को सुखमय बनाने का उपदेश है। उसके आगे उपदेश भी हैं, लेकिन इस धरा का जीवन सुखमय बनाने का उपदेश भी है। अथर्ववेद पूरी तरह से
इसी धरा पर इसी जीवन को सुखमय बनाने का उपदेश करता है, उपाय करता है, बताता है। वहाँ आयुर्वेद है, वहाँ कृषि को पुष्ट बनाने के लिए, कृमियों के निवारण के लिए उपाय हैं। वहाँ जीवन को सुखी बनाने के लिए वशीकरण या यातु विद्या का भी उपदेश है। तो अथर्ववेद इसी धरा पर जीवन को सुखमय बनाना चाहता है। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत अच्छा सा आख्यान आता है कि देवराज इंद्र और दैत्यराज विरोचन ये महर्षि अरुणी के पास आत्म तत्व के उपदेश के लिए जाते हैं। अरुणी उनको उपदेश देते हैं कि आत्मा एक स्थिर तत्व है जो कभी बदलता नहीं है और वो सदा रहता है, और ये जो तुम्हारा शरीर है यही आत्मा है। ये शिक्षा लेकर विरोचन चला जाता है और अपने जीवन में तत्पर हो जाता है। वो देहात्मवादी हो जाता है, देह को ही अंतिम आत्मा मानता है। और इंद्र जब थोड़ी दूर जाते हैं, मनन करते हैं, तब उन्हें लगता है कि यह शरीर स्थिर तो नहीं रहता, इसमें तो विकृति आती है, कभी जवान था, लड़का था, बूढ़ा होगा, कभी लूला हो जाता है, कभी अंधा हो जाता है, तो फिर ये तो आत्म तत्व नहीं है। तो पुनः लौट के आते हैं ऋषि से, और क्रमबद्ध तरीके से ऋषि उनको अंततः आत्म तत्व तक शिक्षा देते हैं। लेकिन जो विरोचन जाता है और उसका जो जीवन सिद्धांत बनता है वो चार्वाक का ही सिद्धांत हम मानेंगे। कठोपनिषद में नचिकेता यम के पास जाता है और वहाँ प्रश्न करता है कि कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब समाप्त हो जाता है, और कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि मरने के बाद जीवात्मा अन्य लोक में जाती है या पुनर्जन्म होता है, तो आप ही बताएं कि क्या होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न से ही लगता है कि उस समय ये दोनों प्रकार के जीवन दर्शन प्रवाहित थे, प्रबल थे। आचार्य बृहस्पति इस दर्शन के प्रवर्तक हैं और उन्होंने सामाजिक जीवन को, इसी धरा के जीवन को सुखमय बनाने के लिए दंड और वार्ता का उपदेश किया है। दंड वार्ता के विषय में हम पहले बात कर चुके हैं और इनका ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन आचार्य चाणक्य ने इनके ग्रंथ का उल्लेख किया है और इनके सिद्धांतों को अपने अर्थशास्त्र में लिया है। तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो चार्वाक के सिद्धांतों के अनुरूप है। यहाँ पर एक मुख्य उपदेश इनका है कि जैसा आप दूसरों को दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर आप लोगों को सुख दोगे तो सुख घूम के आएगा। इस प्रकार ये समाज में सामंजस्य की, सहयोग और समर्थन की बात करते हैं, उसका उपदेश करते हैं। जब राम जंगल में गए, चित्रकूट में थे, तो वहाँ महर्षि जाबाली का आश्रम था। अपने पिता के श्राद्ध के लिए वहाँ पर वे गए, तो महर्षि जाबाली ने उनको जो उपदेश दिया है वो चार्वाक के सिद्धांत के अनुरूप ही है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए बार बार जन्म लेता हूँ। तो यहाँ धर्म की स्थापना का अर्थ ऐसी लोक व्यवस्था है जिसमें लोग अपने कर्मों से सुखोपार्जन कर सकें और सुख भोग कर सकें, और आगे भी करना चाहता है तो वो भी करें, बट मुख्यतः। लेकिन यहाँ जो मूल तत्व है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को विनाश करना है। दुष्ट जो है शेष समाज को आनंदित नहीं होने देना चाहते, उनके सुखमय जीवन में विघ्न बाधा डालते हैं, अतः उनको दंड देने का काम राजा का है। ये प्रमुख सिद्धांत इनका आता है।
तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में जो राम राज्य का वर्णन किया है उसमें भी चारवाक के ही सिद्धांत हैं, और जो महात्मा गांधी का सर्वोदय है वो भी चारवाक के सिद्धांतों के अनुरूप ही है। और आज के जितने भी सेकुलर व वेलफेयर स्टेट हैं पूरे विश्व में, वो सभी चारवाक के सिद्धांतों का पालन करते हैं। जानते हैं या नहीं जानते हैं ये वो जाने, लेकिन सिद्धांत तो चारवाक के ही पालन किए जाते हैं कि इसी धरा को हमें स्वर्ग बनाना है, इसी धरा के जीवन को हमें सर्वथा सुखमय बनाना है। और आज तो पूरे विश्व के सभी देश मिलकर सामाजिक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे धरा पर सर्वत्र सुख हो। और इसी क्रम में पहले विकास का पैमाना केवल आर्थिक विकास होता था, लेकिन अर्थ तो केवल साधन है सुख के लिए, मानव जीवन का लक्ष्य तो सुख ही है। और सुख की प्राप्ति के लिए अभी विकास का पैमाना हैप्पीनेस इंडेक्स के रूप में उभर गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चारवाक सिद्धांत यद्यपि उसका पोषक ग्रंथ व्यवस्थित रूप से नहीं उपलब्ध है, लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र में और सभी शास्त्रों में चारवाक के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। और कहीं कहीं उनकी बातों को काटने के लिए, अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की विधा है भारतीय चिंतन में, उसके लिए पूर्व पक्ष के रूप में चारवाक के सिद्धांतों को अनेक स्थानों पर लिया गया है। सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक के सिद्धांत का वर्णन है, लेकिन संभवतः उसे भी पूर्व पक्ष के रूप में लिया गया है कि जिसका निराकरण किया जाए और दूसरे सिद्धांत को प्रबल बताया जाए, उसे सिद्ध किया जाए।